हेमंत है तो हिम्मत है, जेल का जवाब जीत से झारखंड के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच में झारखंड में अगर हेमंत है तो हिम्मत है। और जिन षड्यंत्रकारियों ने जेल भेजने का काम किया था, उन षड्यंत्रकारियों को सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को फिर से सियासत दे करके सत्ता की कुर्सी पर बिठा करके जवाब देने का काम किया है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के रांची जिला के अध्यक्ष है, किस तरीके से देख रहे हैं 24 वर्ष के इतिहास को आप लोगों ने तोड़ने का काम किया है। निरंजन जी, मैंने आपको कई बार कहा था और बार बार कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है। जेल का जवाब हम लोगों ने जीत से दिया है। इस नफरत की राजनीति में हम लोगों ने मोहब्बत की बाजार जो लगाई है, ये जवाब उसी का है। आज जो 55 सीट देख रहे हैं और 24 में सिमट कर रह गए बीजेपी वालों, ये नफरत जो फैला रहे थे उसका नतीजा है। झारखंड में न नफरत चलेगा, न मंदिर मस्जिद चलेगा। यहाँ चलेगा तो सिर्फ मोहब्बत चलेगा। और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक तमाम लोग जानते हैं, तमाम पढ़े लिखे समझदार लोग हो गए, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, आदिवासी हो, सिख हो, तमाम पढ़े लिखे और यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो कि लोगों को सही रास्ता दिखाए, ना कि बीजेपी की तरह सिर्फ लड़ाने का काम करे। कटोगे तो बटोगे, ये सब जो जुमला है ये झारखंड में नहीं चलेगा। ये मुंह तोड़ जवाब झारखंड की जनता ने उनको दिया है। झारखंड के लोग कह रहे हैं कि झारखंड में सत्ता नहीं बनते हुए देख शिवराज सिंह चौहान, हिमंता विश्व शर्मा जो है वो रिजल्ट आने से पहले भाग गए यहाँ से। जानते थे, एक कहावत है ना, जब कुत्तों की मौत आती है तो किधर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते ही। ये हाल उनका हुआ है। अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो यहाँ की जो मंजर को हमको तो नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से जा सकते, शर्म से पानी पानी हो जाते। तो ये उनके लिए अच्छा हुआ। आपने देखा है एक मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ दिए और कहाँ बढ़ गए, हमारे राज्य में। उसका नतीजा क्या हुआ, 24 में आगे सिमट गए। और कुछ रह जाता, अगर चुनाव दिसंबर में होता तो मुझे लगता 5 सीट पे सिमट कर रह जाती भाजपा की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी 24 में 24 पर सिमट गई। हालांकि उनका जो संकल्प था वह था कि 25 में 25 संकल्प है हमारा झारखंडियों के लिए, लेकिन झारखंडियों ने कह दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए, हम आपको 24 में ही रोक देंगे। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस वर्तमान चुनाव में जो मेहनत की, वो उसका असर देखने को मिला। पहले तो माननीय हेमंत सोरेन अकेले थे, लेकिन कल्पना सोरेन उनके साथ जुड़ी और एक 11 हो गए। और ये 11 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा आउट किया झारखंड के परिप्रेक्ष्य से, उसका नजर आपके सामने है कि हमने प्रचंड बहुमत हासिल की। इसके लिए झारखंड की जनता को सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि आपने हेमंत सोरेन के क्रियाकलाप को सराहा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को पसंद किया और आज दोबारा उन्हें चुन करके इतिहास बनाने का मौका दिया। और आज इतिहास बना और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चले गए। हेमंत सोरेन को जेल में भेजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गुनाह के, ये जो है वो झारखंड की जनता, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, उसको नागवार गुजरा और उसने भरपूर जवाब वर्तमान चुनाव में दिया और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। देना पड़ेगा। सोरेन और सीता सोरेन को लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, चंपई सोरेन और सीता सोरेन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि वो जो हुआ, आप देख लीजिए कि सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। आज हेमंत सोरेन की भाभी और माननीय दिसम गुरु की बहू आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद
किस तरीके से हार का मुंह देखी। जो चंपाई सोरेन है उनके साथ जो हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में तो गए लेकिन डूबते हुए जहाज की सवारी उन्होंने कर ली। तो इस तरह से उनको भी किसी किस्म का राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में माननीय हेमंत सोरेन के बाद, गुरुजी के बाद अगर कोई व्यक्ति था तो वो था चंपाई सोरेन। आज उसका कद और काठी क्या हो गया कि भारत का होम मिनिस्टर उसको ए चंपाई इधर आओ इस तरह से संबोधन करके बुलाता है। जो हम लोगों को नागवार गुजरा तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। वो अभी दलदल में चले गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उनको सोचना होगा कि मैं इस दलदल में कैसे रहूं। जिस स्वर्ग में मैं रहता था नरक में आ गया हूं, कैसे मैं स्वर्ग में वापस जाऊं। सीता सोरेन के घर वापसी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे अगर वो चाहे? देखिए, गुरुजी की बहू है और गुरुजी और हेमंत जी का दिल बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पार्टी को जूता दिखा करके और चले गए थे छोड़ के, उनको भी इन्होंने लाया और उन्हें जिताने का काम किया। आप आज का जो जीत है उसमें आपको वो सब नजर आएगा। एक सीट की चर्चा हो रही है सर, जामा विधानसभा सीट, उसको लेकर के क्या कहेंगे? डॉक्टर देखिए, जामा विधानसभा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत सीट है और वो सीट आज से नहीं, शुरू के जमाने से झारखंड मुक्ति मोर्चे के कब्जे में रहा है। तो अभी कैसे अलग हो जाता है? रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। क्या कहेंगे दोस्त? जश्न मना रहे हैं, नाच रहे, पटाखे फोड़ रहे हैं। देखिए, जश्न तो आप देख रहे हैं, ऐसा माहौल है। अब एक मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड में हमारे माँ बहने लोग जो नाराज थी, उनको भी खुशी का माहौल है, घर में खुशी है, क्योंकि पता है 1000 से अब 2500 आने वाला है। हेमंत भैया का जो वादा था और पूरा खरे उतर रहे हैं। अब की बार हेमंत सरकार, हेमंत भैया ने बोला था जिस दिन हमारी सरकार गठन हुई, डोजर से सफाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। यूपी छोड़ दीजिए, ये झारखंड है, रांची और हटिया जीत गए। आने वाले समय में वो भी नसीब नहीं होगा। हिम्मत है तो हिम्मत है, झारखंड में रहना है। अगर झारखंड में रहना है तो हेमंत सोरेन के नीचे रहना होगा, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। तो 450 रुपया में गैस सिलेंडर और 2500 रुपया आपके खाते में जाएगा। क्या कहेंगे? झारखंड में रहना है तो हिम्मत है तो हिम्मत है। जेल का जवाब जीत से दिया है हेमंत भैया, जेल का जवाब जीत से दिया है भैया। हेमंत है तो हिम्मत है। तो अब की बार सीधे तौर पर 56 पार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर के यहाँ पर झारखंड के लोगों ने जवाब देने का काम किया है। इस बार जो है 56 पार आप लोगों ने कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के लोगों ने, मतदाताओं ने एक करारा जवाब देने का काम किया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के 3 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि पुनः हेमंत सर पे विश्वास करके दोबारा रिपीट सरकार को किया। हमको लगता है बीजेपी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। पूरे भारत के नेता चील कौवा की तरह झारखंड को झारखंड के खनिज संपदा को रोकने के लिए प्रयास किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का भी प्रयास किया, फिर भी नाकाम रहा। झारखंड में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के नेताओं का, खास करके हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन का जादू चला है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक शेरनी 100 पे भारी। ये जादू इसका श्रेय कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पे जाता है। इस तरह ऐतिहासिक जीत मिला है महागठबंधन को। कांके भी इस बार आप लोगों ने जीत हासिल किया है। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़े। हम लोग तो पहले बोल चुके थे इस बार 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दूसरा नॉमिनेशन हुआ था उधर, जी तोड़ मेहनत किए और झारखंड का और कांके विधानसभा का मतदाता का आभार व्यक्त करता हूँ कि भाजपा का जो बयान था कि कांके से कुत्ता को भी खड़ा करने से जीत जाएगा, कांके का जनता मतदाता जवाब दिया भाजपा को। तो झारखंड के महिलाओं को 1 दिसंबर से 2500 रुपया, 450 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा ना? एकदम जो घोषणा है 450 में गैस सिलेंडर और मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया, ये लगातार 500 साल बंद नहीं मिलेगा।
तो देखिए सीधे तौर पर ये जो उत्साह देख रहे हैं, रिज रंग देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का है। लोग नाच रहे हैं, देख रहे हैं, सीधे तौर पर देखिए ढोल नगाड़ा जो है बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, रिज रंग कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो है राजधानी रांची से हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए युवा पत्रकार हैं। इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं सनी जी? लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग अलग सभाओं को आप कहीं ना कहीं कवरेज करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम ग्राउंड में थे और लगातार जो चुनावी सभाएं थी, जो चुनावी रैलियां थी, उन्हें देख रहे थे। और हमने जो देखा और यह जो जीत है वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र ने जो जनादेश दिया है वह उसी की जीत है कह सकते हैं। जिस तरीके से भाजपा के तमाम जितने भी स्टार प्रचारक थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हिमंता विश्व शर्मा की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, और उन्होंने जो एजेंडा चलाया था घुसपैठियों का, डेमोग्राफी का, रोटी बेटी माटी का, वह कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जो एजेंडा था वह कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को समझ नहीं पाया। काफी टेक्निकल एजेंडा था कि घुसपैठिए आए, अगर घुसपैठिए आए हैं तो आप डाटा पेश कीजिए। क्योंकि 2011 से आपने जनगणना नहीं करवाया, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप जनगणना नहीं करवाए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे घुसपैठिए आए हैं। इस चीज में वो फेल हुए। दूसरी बात उन्होंने की थी, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कोई जो बेसिक मुद्दा होता है, जो जनता का जो मुद्दा होता है, उन सभी चीजों पर बात नहीं की। अगर वो रोजगार की बात करते तो हो सकता है कि यह आंकड़ा जो है वो कुछ और होता। वह दूसरी बातों पर अगर बात करते, अगर वो परीक्षाओं की बात करते तो हो सकता है यह आंकड़ा कुछ और होता। लेकिन उन्होंने मुद्दों से हटकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था और जिसका नतीजा है कि आज 56 सीटों से इंडिया अलायंस जीत करके सामने में आई है। जितने भी तमाम एग्जिट पोल थे जो कह रहे थे कि 26-27 सीट पर सिमट जाएगी, तो सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के जीत के बाद पूरा रांची और पूरा झारखंड जो है वह जश्न में डूब गया है और उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का काम किए। तो यहीं पर करते इस चर्चा को हम समाप्त दीजिए। इजाजत, जोहार।